हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर तरीका से चल रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखेंगे अगला चैप्टर। तो इसमें जो है दोस्तों, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और ज्योग्राफी या पॉलिटी सबका अलग अलग क्वेश्चन बनाया बना के और अलग अलग चैप्टर से बना के उसके बाद हम वीडियो को अति एकाएक कि पहले पढ़ेंगे बायोलॉजी, उसके बाद फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद ज्योग्राफी और उसके बाद पॉलिटी या फिर इकोनॉमिक्स को कवर करेंगे दोस्तों। तो आप चलिए दोस्तों स्टार्ट कर देते हैं। आज तो ये रहा आज का पहला प्रश्न। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों? अग्न्याशय, यकृत, थायराइड या फिर पीयूष ग्रंथि। तो कौन सा ग्रंथि है जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो वो यकृत है, लीवर। कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, यकृत यानी कि लीवर। चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं कि मानव शरीर की सबसे हो गया ये। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या गोल्जी बॉडी। तो किसको कहा जाता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ये रहा तीसरा नंबर प्रश्न कि रक्त का लाल किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल या फिर रक्त श्वेत कणिकाएं। तो किसके चलते होता है खून का रंग जो लाल होता है? तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो होता है दोस्तों, इसी के कारण ही खून जो होता है वो लाल होता है। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेघा रोग, बेरी रोग, मधुमेह रोग या फिर एनीमिया रोग। तो चार का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। मधुमेह रोग जो हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा मधुमेह रोग। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को देख लेते हैं कि पौधे में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? किसके माध्यम से होता है? फ्लोएम, जाइलम, अंध या फिर जड़ के बल। तो किसके बल होता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, जाइलम। जल के द्वारा ही दोस्तों पौधे अपना जल को परिवहन करते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। ये था 5 बायोलॉजी का प्रश्न और ये रहा अब 5 जो है भाग में जो है वो फिजिक्स का रखा गया। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये रहा, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? सामान्य का समय का, प्रकाश तीव्रता, दूरी या फिर वेग। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है दोस्तों? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, दूरी का। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। न्यूटन का प्रथम नियम किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? जड़त्व का नियम, संवेग का नियम, ऊर्जा का नियम या फिर त्वरण का नियम। तो किस नियम से जाना जाता है? तो जड़त्व का नियम। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जड़त्व का नियम जो है जड़त्व का नियम हो जाएगा, न्यूटन का प्रथम नियम जो है। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? वोल्टमीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर या फिर इलेक्ट्रोमीटर। तो विद्युत धारा को किससे मापा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, एमीटर। एमीटर जो है इसी से विद्युत धारा को मापा जाता है, एमीटर से। एमीटर से विद्युत धारा को मापा जाता है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होता है? किसमें होता है? वायु में, जल में, निर्वात ठोस। तो किसमें होता है? तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे, निर्वात में, सॉरी दोस्तों, ठोस में। ठोस में है दोस्तों जो कि ध्वनि की चाल जो है काफी तीव्र होती है। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? डायनेमो, सौर सेल, विद्युत मोटर या फिर बैटरी। तो कौन बदलता है? तो 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, सौर सेल। सौर सेल जो है विद्युत ऊर्जा को डायनेमो में बदल देता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। चलिए दोस्तों हो गया ये 5 फिजिक्स का। अब ये रहा सॉरी दोस्तों बायोलॉजी का, ये रहा केमिस्ट्री का 11 प्रश्न, 5 प्रश्न जो देख लेते हैं। जो ये इस प्रकार है कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? क्या होता है दोस्तों? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों 11 का? ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, NaCl। तो दोस्तों NaCl हो जाएगा, NaCl हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? NaCl हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी किसके दिन है? किसने दी थी दोस्तों? तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है मेंडलीव ने दिया था, मोजे सॉरी दोस्तों मोजेले ने दिया था, न्यूलैंड ने दिया था या फिर डाल्टन ने दिया था। तो किसने दिया था? तो ऑप्शन हो जाएगा 12 के बी, ऑप्शन नंबर बी, मोजेले। मोजेले हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं 13 नंबर। शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं दोस्तों? जमी हुई बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस नाइट्रोजन या फिर मीथेन। किसे कहा जाता है? शुष्क सेल जो है दोस्तों। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को दोस्तों।
ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं कि अम्लीय वर्षा किसके लिए कौन सी गैस उत्तरदायी होता है। तो कौन सी गैस उत्तरदायी होता है दोस्तों, तो 14 का चलेंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ब्रैकेट में 2 है जो। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, पीतल किन धातु का मिश्रण है। तांबा और जस्ता, तांबा और टीन, लोहा और निकिल, या फिर जस्ता और सीसा। तो किसका हो जाएगा, पीतल का किन धातुओं का मिश्रण है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर इसका भी हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जस्ता और तांबा और जस्ता, तांबा और जस्ता जो है दोस्तों पीतल का मिश्रण होता है। चलिए अब ये रहा हिस्ट्री का 5 प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था, तो इसका राइट ऑप्शन देख लेते हैं। हाँ 1921 में, सॉरी दोस्तों प्रश्न देख लेते फिर से क्या था। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी दोस्तों, सॉरी तो किस वर्ष हुआ था दोस्तों, 1921 में, 1922, 1935 या फिर 1942। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है वो 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो कब हुआ था, 1526, 1556, 1761 या फिर 1191। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1526। 1526 दोस्तों, 1526 प्रथम युद्ध जो हुआ था पानीपत के वो 1526 में हुआ था। स्वराज मेरा जन्म अधिकार है ये नारा किसने दिया था, किसने दिया था, महात्मा गांधी, भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस। तो किसने दिया था दोस्तों, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। तो राइट ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, तो किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंस सेप ने, दयाराम साहनी ने, जॉन्स मार्शल ने या फिर विलियम जोन्स ने। तो किसने पढ़ा था दोस्तों, तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, जॉन्स प्रिंसेस। जॉन्स प्रिंसेस ने, इन्होंने ही अशोक के शिलालेख को सबसे पहले पढ़ा था। चलिए अब ये देख लेते हैं, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। लॉर्ड कर्जन को, लॉर्ड रिपेन को, लॉर्ड डलहौजी को, लॉर्ड माउंटबेटन को। तो किसे कहा जाता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, लॉर्ड रिपेन को, लॉर्ड रिपेन को कहा जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। अब दोस्तों ये रहा अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स का जो है प्रश्न 5 इकोनॉमिक्स का प्रश्न लिख लेते हैं। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है, एडम स्मिथ, कौटिल्य, कार्ल मार्क्स या फिर जेएम किंग्स। जेएम किंग्स, तो किंग्स से दोस्तों तो एडम स्मिथ दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, चाणक्य। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है दोस्तों, कौटिल्य बोलिए या चाणक्य बोलिए दोस्तों, एक ही अर्थशास्त्र के जनक जो कौटिल्य हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था। कब लागू हुआ था दोस्तों, 1 जुलाई 2017 को, 8 नवंबर 2016 को, 1 अप्रैल 2015 को या फिर 15 अगस्त 2017 को। तो कब हुआ था दोस्तों, जीएसटी लागू कब हुआ था दोस्तों, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, 1 जुलाई 2017। कब हुआ था दोस्तों, 1 जुलाई 2017 को हुआ था, 1 जुलाई 2017। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। चलिए ये रहा अगला प्रश्न को देख लेते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या फिर चेन्नई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कहाँ हुआ, मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, तो इसका ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे दोस्तों, मुंबई। मुंबई जो दोस्तों, मुंबई आरबीआई का मुख्यालय जो है दोस्तों मुंबई में है। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री या प्रधानमंत्री या फिर उपराष्ट्रपति। तो कौन होता है दोस्तों, नीति आयोग के अध्यक्ष जो होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, वो प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए अब ये रहा, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है, कृषि और उद्योग, निजी और सार्वजनिक, सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व, अमीर और गरीब, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 25 का, तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अब 5 ज्योग्राफी का प्रश्न को देख लेते हैं, ज्योग्राफी का 5 प्रश्न ये रहा, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है, दूसरा, 5वां, 7वां या फिर 10वां। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर सी। अगर दोस्तों ये पूछ दे कि भारत किन 2 देशों के बीच में है, तो कौन किस दो देशों के बीच है दोस्तों, तो अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया के बीच भारत जो 7वां स्थान पर है। तो ये भी याद रखिएगा। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है दोस्तों, पृथ्वी,
मंगल, बृहस्पति या फिर शनि है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका भी सी हो जाएगा, बृहस्पति जो है, बृहस्पति। चलिए अगला नंबर देख लेते, बृहस्पति इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, बृहस्पति, बृहस्पति। चलिए अब अगला हो गया, ये रहा काजीरंगा की राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है दोस्तों। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है दोस्तों? असम, गुजरात, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। तो किस राज्य में हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर इसका भी ए हो जाएगा दोस्तों, असम। असम दोस्तों, असम। दोस्तों अगर पूछ दे कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है, तो किस लिए प्रसिद्ध रहेगा दोस्तों? तो वो एक सिंह वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। तो ये याद रखिएगा, कहाँ है? तो असम में है। किस लिए प्रसिद्ध है? तो वो एक सिंह वाला गेंडा के लिए। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 5, 7, 8 या फिर 9। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, कर्क रेखा जो भारत के 8 राज्यों से गुजरता है। दोस्तों एक प्रश्न ये भी होता है कि कौन सी नदी है जो भारत के कर्क रेखा को 2 बार काटता है? तो कौन सी नदी है दोस्तों जो कि भारत को सॉरी दोस्तों कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो वो माही नदी है दोस्तों, जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? किस नदी पर बनाया गया दोस्तों? गंगा, महानदी, नर्मदा या फिर कावेरी। दोस्तों अगर आपको पता हो तो आप प्लीज बताइएगा, इसका क्या ऑप्शन होगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, महानदी जो है दोस्तों, महानदी पर। किस नदी पर बनाया गया? तो महानदी पर बनाया गया। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को देख लेते हैं कि भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को, जवाहरलाल नेहरू को या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है दोस्तों? तो 31 का हो जाएगा राइट ऑप्शन दोस्तों, 31 का बी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। बी आर अम्बेडकर को संविधान सभा का जनक माना जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं, ये रहा 32वां नंबर, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? मौलिक अधिकार किस भाग में है दोस्तों? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या फिर भाग 5 में? तो कौन सा में है दोस्तों? भाग 3 में दोस्तों। मौलिक अधिकार का है जो दोस्तों भाग 3 में दिया गया है, भाग 3 में। भाग 4 में भी, भाग 4 में क्या है दोस्तों? तो शायद नीति निर्देशक है। तो चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न कि राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? कौन दिलाता है दोस्तों? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, भारत का मुख्य न्यायाधीश या फिर उपराष्ट्रपति। तो कौन दिलाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, भारत का जो है मुख्य न्यायाधीश दोस्तों, भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है वो दिलाता है राष्ट्रपति को शपथ। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है दोस्तों? कितने वर्ष का होता है? 5, 6, एक स्थायी सदन है या फिर डी। तो 34 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, ये एक स्थायी सदन है दोस्तों, इसे जब तक राज्यसभा में बहुमत प्राप्त है जब तक ये बना रहता है। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लीजिए 35 नंबर कि शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में के तहत मौलिक अधिकार का बनाया गया? तो किस अनुच्छेद के तहत बनाया गया दोस्तों? अनुच्छेद 21 ए, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 14 या फिर अनुच्छेद 35। तो शिक्षा का जो अधिकार है दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत बनाया गया था? तो ऑप्शन हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, 21 ए हो जाएगा दोस्तों, 21 ए। 21 ए में कहा गया दोस्तों कि शिक्षा का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार में शामिल किया गया था। अच्छा हाँ, तो चलिए ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? दूध, मांस, आंवला या फिर गाजर। तो क्या है दोस्तों? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 36 का क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 36 का हो जाएगा ऑप्शन राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। 36 का है जो दोस्तों सी, आंवला। आंवला दोस्तों, आंवला, आंवला जो है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? किसने दिया था सापेक्षता का सिद्धांत? किसने दिया था? न्यूटन, आइंस्टीन, पास्कल या फिर गैलीलियो। तो किसने दिया था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर 37 का बी हो जाएगा दोस्तों, 37 का बी आइंस्टीन ने। सापेक्षता का सिद्धांत जो है दोस्तों वो आइंस्टीन ने दिया था। तो चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं आप 38 नंबर। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और अगर चैनल पे पहले बार आए हैं दोस्तों तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत मेहनत लगता है वीडियो को टाइप करके बनाने में दोस्तों, इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। क्या एक ही तो उम्मीद रहता है दोस्तों कि आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, तो प्लीज दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, फॉलो अभी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों अब अगला प्रश्न देख लेते हैं कि लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है या फिर सल्फर
डाइऑक्साइड है या फिर मीथेन है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 38 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नाइट्राइड ऑक्साइड है दोस्तों, नाइट्राइड ऑक्साइड है जो फिर लाफिंग गैस का रासायनिक नाम है। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था दोस्तों? 1915, 1919, 1922 या फिर 1942 में। तो कब हुआ था दोस्तों जालियांवाला बाग का जो हत्याकांड हुआ था? तो 1919 में दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। 1919 ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, 1919 में हुआ था। चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं, मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? तो कौन जारी करता है दोस्तों? WBIMF या फिर UNDP या फिर WTO। तो कौन करता है दोस्तों? मानव विकास सूचकांक को कौन जारी करता है दोस्तों? तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, 40 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। यूएनडीपी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी यूएनडीपी करता है दोस्तों। चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों कि सुंदरबन डेल्टा किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार या फिर केरल। तो किस राज्य में दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, सुंदरबन डेल्टा किस राज्य में प्रसिद्ध है स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे दोस्तों, पश्चिम बंगाल। कहाँ है दोस्तों? पश्चिम बंगाल। सुंदरबन डेल्टा जो है पश्चिम बंगाल में है। चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों कि संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुई थी? तो कब हुआ था दोस्तों? 9 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 या फिर 26 नवंबर 1949 को। तो कब हुआ था दोस्तों संविधान सभा का प्रथम बैठक जो हुआ था दोस्तों? वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए के साथ ही चलेंगे। 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। 42 का ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे दोस्तों। ये रहा 9 दिसंबर 1946 को हो जाएगा दोस्तों। अब ये रहा अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों कि पेंसिल के लेड में किसका प्रयोग होता है? किसका प्रयोग होता है दोस्तों? चारकोल का, ग्रेफाइट, फास्फोरस या फिर सिलिकॉन। तो किसका प्रयोग होता है दोस्तों? पेंसिल के जो बीच वाला भाग जो होता है दोस्तों ब्लैक कलर का, उसमें किसका प्रयोग होता है? तो इसमें जो दोस्तों उसमें ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। किसमें दोस्तों? ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। ये रहा कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो कितना होता है दोस्तों? अगर आपको पता है तो जल्दी बताए दोस्तों। तो कितना होता है दोस्तों? 78, 21, 0.03 या फिर 0.9। तो क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन जो है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑक्सीजन, सॉरी दोस्तों, ऑक्सीजन की मात्रा पूछा है, सॉरी दोस्तों। तो ऑक्सीजन की मात्रा कितना हो जाएगा दोस्तों? 44 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। 44 का ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। सॉरी दोस्तों, सॉरी दोस्तों, सॉरी। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो कितनी है दोस्तों? तो वो बी हो जाएगा दोस्तों, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था? तो किस वर्ष शुरू हुआ था? 1717, 1920, 1930 या फिर 1942। तो कब हुआ था दोस्तों चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत कब हुआ था दोस्तों? तो 45 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे कि 1917 में जो हुआ था चंपारण सत्याग्रह का शुरुआत हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो मत्स्य उत्पादन से, दूध उत्पादन से, गेहूं उत्पादन से या फिर अंडा उत्पादन से। तो किससे हो जाएगा दोस्तों श्वेत क्रांति का जो संबंध है? ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो दूध उत्पादन से है। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में? उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में है, सिक्किम में या फिर लद्दाख में है। तो रोहतांग दर्रा जो है दोस्तों किसमें है? तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, हिमाचल प्रदेश। चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? कौन करता है दोस्तों? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष या फिर उपराष्ट्रपति। तो कौन करता है संसद के संयुक्त अधिवेशन? तो उसका जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेगा, लोकसभा के जो है अध्यक्ष करता है दोस्तों, लोकसभा के अध्यक्ष। और अगर पूछ के दोस्तों हाँ इसको बुलाता कौन है? तो वो बुलाता राष्ट्रपति है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं कि रक्त समूह की खोज किसने की थी? लिएंडरस्टाइन। तो किसने किया था दोस्तों? लिएंडरस्टाइन ने किया था, फंक ने किया था, एडवर्ड जनरल ने किया था या लुई पास्चर ने किया था? तो किसने किया था दोस्तों? ऑप्शन नंबर
इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा 49 का दोस्तों, 49 का ए हो जाएगा दोस्तों, 49 का ए हो जाएगा। लेंस्टाइन ने किया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। प्लीज दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर करें दोस्तों। हमें बहुत अच्छा लगता है जब हमारे कोई चैनल को सपोर्ट करता है तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था दोस्तों? तो किसने किया था दोस्तों? गुटेनबर्ग ने किया था, एडिसन ने किया था, गैलीलियो ने किया था या ग्राहम बेल ने किया था? तो किसने किया था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों 50 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। गैलीलियो ने दोस्तों। किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। गैलीलियो ने किया था। 50 का जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। गैलीलियो ने किया था। ये रहा दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बैंकिंग क्षेत्र में सीआरआर का पूर्ण रूप क्या है? कैश रिजर्व रेट, क्रिएटर रेट रेशियो या फिर कोर रिजर्व रेट या फिर कैश रिस्क रेट है? तो क्या है दोस्तों बैंकिंग क्षेत्र में जो दोस्तों सीआरआर का पूर्ण रूप क्या है? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 51 का हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैश रिजर्व रेट जो है दोस्तों कैश रिजर्व रेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। कैश रिजर्व रेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब ये रहा। सांची का शपथ किसने बनवाया था? बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों। ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि सांची का शपथ किसने बनवाया था? ग्रुप डी हो गया दोस्तों, बिहार पुलिस हो गया, बहुत सारे सब एग्जाम में जो यूपीपीसीएस ये सब में भी दोस्तों बहुत बार पूछ चुका है सब कि सांची का शपथ किसने बनवाया था? तो चंडीगढ़ सॉरी दोस्तों चंद्रगुप्त ने, अशोक ने, बिंबिसार या फिर हर्षवर्धन ने? तो किसने बनवाया था सांची का शपथ? जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों अशोक ने। सांची का शपथ जो है दोस्तों अशोक ने बनवाया था। किसने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे दोस्तों। प्लीज दोस्तों अगर आपको पता है तो इसका पहले कमेंट में बताया कीजिए ताकि आप लोग को भी पता चले कि हाँ इसका क्या ऑप्शन होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या है दोस्तों? तो क्या है दोस्तों? बैरोमीटर, सिस्मोग्राफी या फिर हाइड्रोमीटर या फिर थर्मामीटर? तो क्या है दोस्तों भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है उससे क्या बोलते हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ दोस्तों किससे? तो सिस्मोग्राफ से जो भूकंप की तीव्रता होता है दोस्तों उसको मापा जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों कि ये रहा दोस्तों कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कौन सी है दोस्तों? ब्रह्मपुत्र, गंगा सॉरी दोस्तों ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, गोदावरी? तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी। भारत की जो सबसे बड़ी नदी है दोस्तों वो गंगा नदी है। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे दोस्तों। गंगा नदी। कौन सा हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे गंगा नदी। तो दोस्तों ये था आज का 55 प्रश्न जो कि हर एग्जाम की दृष्टि से काफी बेहतर है। तो दोस्तों मैं ऐसे ही अब इससे आगे फिर सब चैप्टर से 5-5 नंबर का प्रश्न लाऊंगा और जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। जो एग्जाम में पूछा गया दोस्तों मैं वो सब प्रश्न को रिविजन करने की कोशिश करूंगा। तो जो ये सब प्रश्न जो था दोस्तों हर एग्जाम में कोई ना कोई एग्जाम में ये सब प्रश्न जो है वो आया हुआ था, इसलिए मैंने सबको एक साथ करके अलग अलग करके 5-5 जो था उसे बना दिया था। तो चलिए दोस्तों यहीं पर आज के वीडियो समाप्त करते हैं और देखते हैं अगला वीडियो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।